अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावातों का मुताला कर रहे हैं। आज हम मुरब्बई मसावातों को हल करने का तीसरा तरीक़ा यानी इसके ज़ाब्ते का तरीक़ा, इस बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने तरीक़ा नंबर 1 और तरीक़ा नंबर 2 यानी कि अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा और कामिल मुरब्बा का तरीक़ा, दोनों के मशक़ी सेट 2.2, 2.3 अमली काम और थ्योरी के साथ में डिटेल में कवर की है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुरब्बी मसावात हल करने का ज़ाब्ता। मुरब्बी मसावातों को हल करने के लिए एक ज़ाब्ता होता है जो कि है x मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। इसे हम x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a ऐसे भी पढ़ते हैं। तो इस ज़ाब्ते की मदद से x की वैल्यूज़ निकाली जाती है मुरब्बई मसावात में जो मुतग़य्यर होता है। अगर मुतग़य्यर x है तो x की वैल्यू निकलेगी, अगर y है तो y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर y मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a आ जाएगा। अगर मुतग़य्यर m है तो यहाँ पर m लिखा जाएगा, m मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। फार्मूले हम यूजुअली x के फॉर्म में लिखते हैं। जो मुरब्बई मसावात है उसकी मियारी सूरत हम x के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए फार्मूले को भी x के फॉर्म में लिखा गया है। x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। नाउ अभी हमें पता है कि हर मुरब्बई मसावात के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जज़र होते हैं, यानी कि इसके 2 जज़र होते हैं मुरब्बई मसावात के। तो जमा मनफी यहाँ पर जो दिया है तो पहला जज़र आएगा मनफी b जमा जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, और दूसरा जज़र आएगा मनफी b जमा की जगह वहाँ पर मनफी आ जाएगा, मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। तो इस तरह से 2 जज़र होते हैं। दोनों जज़रों के लिए ये कॉमन फार्मूला लिखा जाता है। पहला जो जज़र है वो जमा के साथ होता है और दूसरा जो जज़र है वो मनफी के साथ में होता है। मुरब्बई मसावातों के जज़रों को अल्फ़ा और बीटा से ज़ाहिर करते हैं हम, इसलिए अल्फ़ा मसावी मनफी b जमा जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2 और बीटा मसावी मनफी b मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जमा वाला जज़र ही अल्फ़ा होगा या मनफी वाला जज़र ही बीटा होगा। जमा वाला जज़र बीटा भी हो सकता है और मनफी वाला जज़र अल्फ़ा भी हो सकता है। इसी के लिए ख़ास तौर से टेक्स्ट बुक में कंडीशन कहा गया है वहाँ पर कि हमें ध्यान में रखना है, अगर अल्फ़ा की कीमत बड़ी हो और बीटा की कीमत छोटी हो तो अल्फ़ा मसावी मनफी b जमा जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a होगा। और अगर अल्फ़ा की कीमत छोटी है बीटा की कीमत से तो अल्फ़ा की कीमत हो जाएगी मनफी b मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा जज़र होगा वो जमा वाला होगा और जो छोटा जज़र होगा वो मनफी वाला होगा। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जमा, इस फार्मूले में जमा बड़ा वाला जज़र आएगा और मनफी छोटा वाला जज़र आएगा। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर MCQs भी पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फार्मूले के तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे मसावात को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले दी गई मुरब्बई मसावात को मियारी सूरत में लिखकर a, b और c की कीमतें लिखना। इस सवाल के ताल्लुक से a, b और c की कीमतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं की मदद से हम पूरा सवाल हल करते हैं। तो हमें ए की कीमत भी लगती है, बी की कीमत भी लगती है और सी की कीमत भी लगती है। ये तीनों कीमतें इंडिविजुअल लिखना जरूरी है ताकि हम उनकी पुटिंग उन्हें फार्मूले में रख सके। तो सबसे पहला स्टेप ये है हमारा कि अगर मुरब्बई मसावत मेयारी सूरत में नहीं दी गई है तो हम उसे मेयारी सूरत में लिखेंगे। मेयारी सूरत में लिखने के बाद ए, बी और सी की कीमतें लिख लेंगे। फिर ए, बी और सी की कीमत की मदद से बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे। ए, बी और सी की कीमतें लेकर हम बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे। जब हमारे पास बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आ गई तो हम जजर बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे। मतलब बी की दूसरी मनफी 4ac की जो कीमत आती है उसका जजरुल मुरब्बा ले लेंगे, हमें जजर बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत मिल जाएगी। अब हम इन कीमतों को यानी कि ए, बी, सी और जजर बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत की मदद से मनफी बी जमा मनफी जजर बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a ये फार्मूले में रखकर x की दो कीमतें निकाल लेंगे और फिर इन दोनों कीमतों को हम मुख्तसर करके जजर मालूम कर लेंगे, यानी कि मुरब्बे मसावत के हल दो जजर निकाल लेंगे। आइए अब हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। किताब में जो हलशुदा मिसालें दी गई हैं वही मिसाल को सॉल्व करके देखेंगे हम। मुरब्बई मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए चंद मिसालें सॉल्व की गई है किताब में। तो उसमें से पहली मिसाल ले रहे हैं हम। पहला सवाल है m की दूसरी मनफी 14m जमा 13 मसावी 0। ये मुरब्बई मसावत दी गई है जो कि मेयारी सूरत में है, तो हमें इसे मेयारी सूरत में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मेयारी सूरत में है। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी की कीमतें लिख लेंगे। दी गई मसावत को ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआजना करने पर दी गई मसावत का ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआजना करने पर तो हमें a की कीमत मिल जाएगी 1, b की कीमत मिलेगी मनफी 14 और c की कीमत मिलेगी 13। तो इस तरह से हमें a, b और c की कीमतें मिल जाएंगी। अब दूसरा स्टेप करेंगे हम। दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकालना। b की दूसरी मनफी 4ac की कीमतें निकालना। इन तीनों कीमतों की मदद से ये कीमत निकाल लेंगे हम। b की दूसरी यानी कि मनफी 14 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a जो कि है 1 ज़रब c जो कि है 13। मनफी 14 की दूसरी यानी कि मनफी 14 का मुरब्बा, 14 का मुरब्बा होता है 196। मनफी 14 का मुरब्बा भी 196 होगा। मनफी और मुस्बत दोनों ही आदाद के मुरब्बे मुस्बत होते हैं, इसलिए ये 196 मनफी 4 ज़रब 1 4, 4 ज़रब 13, 13 चौक 52, तो ये होगा मनफी 52। तो b की दूसरी मनफी 4ac मसावी हुआ 196 मनफी 52। 196 में से हम 52 तफरीक करेंगे तो हमें मिलेगा 144। तो ये आ गया b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत। अब हम जजर b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकालेंगे जो कि हो जाएगी जजर 144। 144 12 का मुरब्बा है यानी कि 144 का जजरुल मुरब्बा 12। तो जजर बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आई 12। अब हम जो हमारा फार्मूला है x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, इसमें रखकर m की कीमत निकालेंगे। यहां पर मुतगय्यर m है इसलिए फार्मूले को भी हम m के फॉर्म में लिखेंगे। m मसावी मनफी b जमा मनफी जजर b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, ये होगा मसावी मनफी। फार्मूले में माइनस है तो वो माइनस एज इट इज लिखेंगे हम, और जो b की वैल्यू है वो लिखेंगे। b की वैल्यू मनफी 14 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर हम -14 लिखेंगे। अलामत के बाद अलामत हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे हम -14, मनफी बी यानी मनफी बी की कीमत -14 जमा मनफी जजर बी की दूसरी -4ac की कीमत है 12 बटे 2 ज़रब ए, 2a यानी कि 2 ज़रब ए, 2 ज़रब ए की कीमत है 1, तो ये हो गया 2 ज़रब 1। अब ये हो जाएगा मनफी मनफी मुस्बत 14 जमा मनफी 12 बटे 2 एकन 2। तो इस तरह से हमें m की दो कीमतें मिलेगी, एक मिलेगी 14 जमा 12 बटे 2 और दूसरी मिलेगी 14 मनफी 12 बटे 2। इसलिए m मसावी 14 जमा 12 बटे 2 या m मसावी 14 मनफी 12 बटे 2। m मसावी होगा 14 और 12 होता है 26 बटा 2। m मसावी होगा, मुख्तसर करेंगे 2 के पहाड़े से कट, 2 एकन 2, 2 13 26, तो 13 बटे 1 यानी कि m मसावी हुआ 13। उसी तरह यहाँ पर m मसावी हो जाएगा 14 मनफी 12 जो कि होता है 2 बटा 2, 2 बटा 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बटा 1 यानी कि m मसावी हुआ 1। तो इस तरह से जजर निकलेंगे, एक कीमत आएगी 13 और एक कीमत आएगी 1। तो हल होगा इसका m मसावी 13,1। इस तरह से मुरब्बई मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से हल किया जाता है। आइए एक और सवाल ले लेते हैं हम। ये भी हल शुदा मिसालों में से ही है सवाल। सवाल है x की दूसरी जमा 10x जमा 2 मसावी 0। दी गई मुरब्बई मसावत मेयारी सूरत में है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दी गई मसावत का ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआजना करने पर a की कीमत मिलेगी हमें 1, b की कीमत मिलेगी 10 और c की कीमत मिलेगी 2। अब हम b की दूसरी -4ac की कीमत निकालेंगे। b की दूसरी यानी कि 10 की दूसरी -4 ज़रब a है 1 और c है 2, तो ये हो जाएगा 10 की दूसरी यानी 10 का मुरब्बा 100 -4 दूनी 8। b की दूसरी -4ac की कीमत आई 92। अब हम उसका जजर निकाल लेंगे। जजर b की दूसरी -4ac मसावी होगा जजर 92। अगर ये मुख्तसर होता है तो इसे मुख्तसर कर लेंगे हम। मुख्तसर करने के लिए 92 को के अज्जाए ज़रबी लेंगे, ऐसे अज्जाए ज़रबी जिसमें से एक कामिल मुरब्बा अदद होता है। तो 92 के अज्जाए ज़रबी होंगे 46 ज़रब 2 जिसमें कि कोई भी कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। एक और होता है 23 ज़रब 4, इसमें 4 एक कामिल मुरब्बा अदद है, तो ये होगा 23 ज़रब 4। अब कामिल मुरब्बा अदद जजर में है, अंदर है, तो उसे उसका जजरुल मुरब्बा ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 जजर 23। तो इस तरह से b की दूसरी -4ac की कीमत आएगी हमारी 2 जजर 23। अब हम x की कीमत निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। x मसावी -b जमा मनफी जजर b की दूसरी -4ac बटे 2a। तो x मसावी हो जाएगा मनफी b की कीमत है 10 जमा मनफी जजर b स्क्वायर मनफी जजर b की दूसरी -4ac की कीमत है हमारी 2 जजर 23, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे हम बटा 2 ज़रब a यानी कि 2 ज़रब 1। ये हो जाएगा x मसावी -10 जमा मनफी 2 जजर 23 बटा 2 एकन 2। अब इस -10 को हम 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं और 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इसलिए हम x मसावी -10 को लिखेंगे 2 ज़रब -5 जमा मनफी
2 जजर 23 होता है 2 ज़रब जजर 23 बटा 2। तो ऊपर शुमार कुनिंदा में 2 टर्म है, दोनों में 2 2 है, वो कॉमन निकल जाएगा तो x मसावी हो जाएगा 2। इस टर्म में से 2 बाहर निकला, -5 बचा, जमा मनफी, इस टर्म में से 2 बाहर निकला, जजर 23 बचता है, जजर 23 बटे 2। अब यहां पर 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी। ये जो 2 है शुमार कुनिंदे में है और इस पूरे टर्म के साथ यानी कि -5 जमा मनफी जजर 23 के साथ में ज़रब में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये जमा या मनफी में होता था तो कैंसिल नहीं होता था, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो x मसावी हो जाएगा -5 जमा मनफी जजर 23। तो x की 2 कीमतें आएंगी, एक x मसावी -5 जमा जजर 23 या फिर x मसावी -5 मनफी जजर 23। इस तरह से 2 कीमतें आएंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अमली काम जो मशक़ी सेट के ऊपर दिया गया है वो सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 2.4 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।